নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम स्कंद 4 में अध्याय 8 आज श्लोका 46 टू 54 करेंगे। ठीक है, 46 श्लोका। तरुणम रमणीया अंगम अरुणो श्रेष्ठ क्षणधराम प्रणत आश्रयणं निम्नं शरणयं करुणा अर्णवम्। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, श्री भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पर नारद मुनि भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनका शारीरिक मतलब सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और वे किस तरह से शरणागतों को मतलब हृदय को क्या कहते हैं, शरणागत के हृदय को क्या वर्ड यूज करेंगे, मतलब आराम दे देते हैं, जैसे आश्रय दे देते हैं और आराम देते हैं, मतलब सूदिंग भी महसूस कराते हैं भगवान अपने दर्शन से अपने शरणागतों को, क्योंकि जो उनका शरणागत है उनके दर्शन करके सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। और भगवान इतने दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं कि उनका एक झलक ही पाकर जो शुद्ध भक्त है उसको कुछ पाने की चाहना ही नहीं रहती है। तो आइए अब हम तात्पर्य देखते हैं। सुषमा शो माता जी, आपके बैकग्राउंड से ना थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। हाँ माता जी, एक सेकंड। हाँ माता जी। तात्पर्य, हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वह समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राजसत्ता या सरकार। समर्पण की प्रणाली पूर्व से विद्यमान है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वह अपूर्ण है और अनेक चरम प्रयोजनों के कारण हमारा समर्पण भी अधूरा है। फलतः इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है और न कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसा करने हेतु बाध्य न हो जाए। किंतु यहाँ समर्पण विधि ऐच्छिक है और श्री भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य हैं। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य श्री भगवान के तरुण रूप को देखता है। हरे कृष्णा। देखिए, इधर सरेंडर के बारे में बताया गया है। जैसे जीवों का एक स्वभाव होता है ना, वो सेवा करेगा ही, चाहे किसी की भी करे, भगवान की करे या फिर अपने समाज की करे। इस तरह से समर्पण के बारे में बोला गया है। सरेंडर करके एक तृप्ति सी मिलती है, क्योंकि सेवा करके भी एक संतुष्टि मिलती है, समर्पण करके भी एक संतुष्टि मिलती है। और बेसिकली हर कोई शांति और आनंद की खोज में ही रहता है, लेकिन ये शांति और आनंद तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक ये स्वाभाविक रूप से ना हो। क्योंकि अभी कोई समाज के प्रति कुछ करता है तो उसको बदले में कुछ चाहिए, परिवार के लिए कुछ करता है उसको बदले में कुछ चाहिए। लेकिन भगवान और भक्त का रिलेशन होता है जो अनकंडीशनल होता है, किसी को किसी से कुछ चाहिए नहीं, एक दूसरे को सुख देने का रहता है। भक्त चाहते हैं भगवान खुश हो, भगवान चाहते हैं भक्त खुश हो। तो इसलिए ये जो भगवान और भक्त का समर्पण होता है, भक्त का जो समर्पण होता है भगवान के प्रति, वो बहुत अच्छा होता है। और देखिए, जैसे कि लिखा है कि जीव का ये समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। क्योंकि जीव है तो भगवान का ही अंश ना, अपने स्वरूप को भूला बैठा है वो।
जब उसको एकदम रियलाइजेशन होता है और भगवान का दर्शन होता है तो ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः ही हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है। लेकिन समाज के लिए हमें चेष्टा करना पड़ता है, खुद को प्रूफ करना पड़ता है, स्टेटस दिखाना पड़ता है। वहां बाय फोर्स करते हैं और यहाँ अनकंडीशनल हो जाता है, तो ये ज्यादा नेचुरल और तृप्ति देने वाला होता है। किसी का कोई प्रश्न है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ माता जी, यहाँ पे सिर्फ दर्शन फिजिकल बोलेंगे या जानने का भी कहा जाएगा? कहाँ है दर्शन की लाइन? आप ही बोल रहे हैं ना अभी कि दर्शन करने से उनको स्वतः वो उनके शरणागत हो जाता है। इधर तो लिखा है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है, यानी कि मनुष्य देख रहा है ना, मतलब बेसिकली भक्त भगवान के, भगवान तो उसी को दिखेंगे जो शुद्ध भक्त है। तो देखने से ही बता रहे हैं कि देखने से ही माता जी दर्शन तो उसी को मिलेगा ना जो शुद्ध हो जाएगा, हर किसी को तो दर्शन भी नहीं मिलेगा। देखिए लाइन है, जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। अब ये इसमें कुछ क्लियर नहीं है, यानी कि फोटो से भी उस रूप को देखा जा सकता है, या फिर अगर भक्त उस रूप को देखता है तो उस तरह से, दोनों तरह से ही ले सकते हैं ना। क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहाँ समर्पण का बात हो रहा है कि जीव का स्वभाव है वो समर्पण करेगा ही करेगा, तो अपने समर्पण को सही तरीके से यूज करेगा तो उसको भी फायदा हो जाएगा। इसलिए ये लाइन को दो तरह से समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है। श्री भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कथन है कि उन्हें इस श्री भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु यहाँ श्री नारद मुनि ऐसा नहीं कह पा रहे हैं, अपितु वे श्री भगवान का वर्णन प्रामाणिक स्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं, वे वैकुंठ लोक जा सकते हैं और श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अतः उनका श्री भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को श्री भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्र बनाते हैं। उनके चित्र काल्पनिक नहीं होते। यह विवरण गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि श्री नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने श्री भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है और उसका वर्णन कर रहे हैं। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ये काल्पनिक चित्र नहीं है। हरे कृष्णा। देखिए इधर शिष्य परंपरा को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि स्कॉन में परंपरा प्रणाली को ही प्रेजेंट किया जाता है ना, तो यही चीज कही जा रही है इधर। नारद मुनि जो भगवान का विवरण दे रहे हैं वो शास्त्रों से रिलेटेड है, मायावादियों की तरह नहीं है जो अपना इमेजिनेशन यूज करते हैं। कभी लाइट बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि ये हमारी तरह ही है, तो वो नहीं है। नारद मुनि शास्त्रों का उल्लेख करते हुए भगवान के रूप को विवरण कर रहे हैं। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये भी है कि हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी यमुना देवी हरग्रीश यमुना देवी जी को बताते थे, तो वो उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग करते थे। जितने भी पेंटिंग्स यूज होते हैं वो यमुना देवी माता जी के ही द्वारा बनाए गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको बताते थे, और वो भी परंपरा उन्होंने जो पढ़ा था वैसे ही डिस्क्राइब करते थे शास्त्रों के द्वारा, और फिर माता जी वैसे बनाते थे। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर परंपरा से प्राप्त है तो हम उसको एज इट ले सकते हैं, और वो काल्पनिक नहीं होता, वो सब सत्य ही होता है, क्योंकि वो हमें परंपरा से प्राप्त होता है। ठीक है, परंपरा से जो भी प्राप्त होता है वो ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। किसी का कोई प्रश्न है, वरना हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। ठीक है, 47 श्लोका। श्रीवस्तांक घनश्यामम पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मये अभिव्यक्त चतुर्भुजम्। अनुवाद। श्री भगवान को
श्री वत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला घनश्याम है। श्री भगवान पुरुष हैं। वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। इसमें नारायण भगवान का पूरा डिटेल दिया गया है। ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह रहता है। श्रीवत्स चिन्ह और ऐश्वर्य की देवी, श्रीवत्स चिन्ह वही होता है, सुनहरा रंग का एक तरह से रहता है उनकी चेस्ट पे, और उनका रंग के बारे में बताया गया है। आगे हम तात्पर्य में भी देखते हैं। चलिए पढ़िए माता जी। तात्पर्य। इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर कभी भी स्त्री नहीं होते, वे सदैव पुरुष हैं। अतः जो निर्गुणवादी श्री भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वे भ्रम में हैं। आवश्यकता पड़ने पर श्री भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत रूप पुरुष का है, क्योंकि मूल रूप से वे नर हैं। श्री भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी देवियां श्री भगवान की दासियां हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये पीछे से आवाज कहाँ से आ रहा है? इंद्रावती माता जी के यहाँ से आ रहा है या सुषमा शाह माता जी के यहाँ से आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं बबीता माता जी? इंद्रावती माता जी का खुला हुआ था म्यूट, बंद करवा। अच्छा, हाँ, वो एक्चुअली बहुत डिस्टरबेंस आ रही थी ना। हाँ पढ़िए सुषमा शाह माता जी। श्री भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी देवियां श्री भगवान की दासियां हैं। वे कभी सर्वोपरि नहीं हैं, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के हैं कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, किंतु भागवत विचारधारा का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का प्राकट्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोका में भगवान के बारे में बताया गया है कि उनको पुरुषम ही कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही है जो पुरुष है, बाकी सब स्त्री है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में भी हम लोग पढ़े थे। लेकिन जो निर्गुणवादी हैं वो कल्पनाएं करते हैं अपने रूप से। इसमें लिखा है कि कल्पना स्त्री रूप में करते हैं, लेकिन वे भ्रम में हैं। और ये जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है वही लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है, क्योंकि सीता और लक्ष्मी जी तो राधा रानी के ही एक्सपेंशन है। बेसिकली तो भगवान का मूल रूप तो पुरुष ही है, जैसा कि सब जानते ही हैं। और फिर श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। अर्जुन ने, अभी हम अपने पढ़े थे गीता का 11वां अध्याय भक्ति शास्त्री में, उसमें विराट रूप का पूरा एक्सप्लेनेशन था। फिर वो अर्जुन डर जाते हैं, फिर वापस से पहले चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं। तो फिर वो ही चीज यहाँ पर बताई गई है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं जो कि गोलोक धाम में रहते हैं। हम लोग कितनी बार वो 14 प्लेनेटेरियम सिस्टम देख चुके हैं, उससे अपर सदाशिव धाम, फिर साकेत धाम, वैकुंठ लोक, फिर उसके बाद गोलोक धाम, कितनी बार हम लोग क्लास में देखे हैं। तो बेसिकली कृष्णा ही आदि पुरुष हैं, बाकी सब उनके एक्सपेंशन है। तो यही यहाँ पर ये बताया गया है। नारद मुनि जिस तरह से नारायण भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ध्रुव महाराज को बता रही हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वही सब है इन सब श्लोकास में। किसी का कोई प्रश्न है? वरना हम नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। ठीक है। 48। किरीटीनम कुंडलिनम केयूर्वलयानिवंतम कौस्तुभभरण ग्रीवम पीतकोशेव अस्ममम। सुषमा शाह माता जी प्लीज, आपके पीछे से ना साउंड आ रहा है। हाँ माता जी, आप किसी को पढ़वा लीजिए। नहीं मान रहा है, श्रेयस गेम खेल रहा है। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है ना। बबीता माता जी आप क्लियर एकदम, आपका बैकग्राउंड
ऐसे तो क्लियर है माता जी। हाँ तो ठीक है, पढ़िए स्लोली स्लोली, ठीक है। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हाथ तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकित है। वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। इस श्लोका में बताया गया है भगवान जी श्री कृष्ण क्या क्या पहने हुए हैं। इधर भगवान वसुदेव लिखा गया है उनको, उनका बस वही सब डिटेल है। तो फिर अब नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 49। कांची कला अपयस्तम लसत्कम अंचन नूपुरम दर्शिनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। पढ़िए। श्री भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकित है और उनके चरण कमल सुनहरे रूपों से सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षण एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। हरे कृष्णा, देखिए कितना अच्छे से वर्णन किया गया है ना भगवान के बारे में, स्टेप बाय स्टेप। नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं, क्योंकि जब हम टेम्पल भी जाते हैं श्री श्री राधा गोविंद जी अल्बर्ट रोड में, तो एकदम ऐसे मन करता है कि देखते ही रहें। देखने में आकर्षण लगता है, हम उनको नेत्रों से देखते हैं और मन में कितना शांति फील होता है। अपने लोग को, सबको, जो भी दर्शन करने गया है इस चीज को फील किया ही होगा। भगवान का स्वरूप एकदम शांत टाइप रहता है, एकदम स्निग्ध मुस्कान रहता है एनी टाइम उनके चेहरे पे, कि अपने आप मन शांत हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 50। पद्म भया अयम नखन मणि श्रेण्या विलसद्धप्याम सम अर्चताम हित पद्म कर्णिकाधीष्ण अक्रम्य अतम अन्यवस्थितम। सब इमेजिन कर पा रहे हैं ना भगवान का स्वरूप? मेरे सामने तो श्री श्री राधा गोविंद जी आ रहे। पढ़िए अर्थ। वास्तविक योगी श्री भगवान के उस दिव्य रूप का धारण ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल कोष्ठ के बीच खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणि तुल्य नाखून चमकते रहते हैं। देखिए इधर वास्तविक योगी लिखा गया है। वास्तविक योगी है जो भगवान को सच में भगवान जैसे ही समझते हैं, उनको परमात्मा रूप में नहीं लेते हैं। तो उनके हृदय रूपी कमल पुंज में, हृदय रूपी जो उनका कमल होता है उसके अंदर खड़े रहते हैं, और भगवान के जो चरण कमल है, चरण कमल के जो नाखून होते हैं वो इतने शाइनिंग होते हैं कि वो मनी लगते हैं। तो डिस्क्राइब किया गया कि भगवान किस तरह से भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, जो योगी, जो कि भक्त बनने की ओर है जस्ट। अब नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 51। अरे बाप रे, तो बहुत लंबा है। सुषमा शो माता जी आप ही पढ़िए। स्मयमानम अभिध्यायेत सानुरागावलोकनम नियते अनेक भूतेन मनसा वरदर्शभम। श्री भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले श्री भगवान की ओर निहारता रहे। तात्पर्य। इस प्रसंग में नियतेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यह सूचित करता है कि उपयुक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के ध्यान की कोई नई विधि न गढ़े, वरन प्रमाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। इस संस्तुति विधि से मनुष्य अपने मन को श्री भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रह सकता है जब तक कि वह इतना स्थित न हो, लेकिन समाधि में रहकर निरंतर श्री भगवान के स्वरूप के विषय में ही सोचता रहे। यहाँ पर प्रयुक्त एक भूतेन शब्द का अर्थ है अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से है। यदि कोई श्री भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता है तो उसका कभी पतन नहीं होता होगा। हरे कृष्णा। देखिए, पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन है, फिर उस किस तरह से ध्यान करना है, फिर उसका वर्णन है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जैसा लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान करिए। कुछ अपना अलग से विधि नहीं बनाना है किसी को भी। जैसा शास्त्रों में जैसा नारद जी बोल रही है स्टेप बाय स्टेप, उसको ही फॉलो करना है। तो वही चीज इधर बताई गई ही है। ठीक है। इसमें देखिए लिखा है यहाँ पर प्रयुक्त एक भूतहीन शब्द का अर्थ अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से। पूरा ध्यान उधर ही और एकदम मन देके, मन इधर उधर दौड़ना नहीं और पूरा कंसंट्रेशन उसी रूप पे रहना चाहिए। ध्यान की यही विधि है। और यदि कोई भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता है तो उसकी अधोगति नहीं होती, क्योंकि मन को अगर भगवान पे केंद्रित करके रखेंगे तो मन इधर उधर दौड़ेगा भी नहीं। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि युद्ध करते हुए भी निरंतर मुझे स्मरण करो। तो फिर इसमें तो स्वरूप के ऊपर भी ध्यान कैसे करना है वो सब बताया गया है। अब हम नेक्स्ट श्लोक का लेते हैं 52। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया पूर्णम संपन्नम नानिवर्तते। श्री भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कलमश से छूट जाता है और श्री भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे नहीं आता। तात्पर्य, इस स्थित ध्यान को समाधि कहते हैं। श्री भगवान की प्रेमामयी दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहने वाले व्यक्ति को श्री भगवान के रूप के अपने ध्यान से विचलित नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पाश्चात्य भक्ति पद्धति में जो अर्चन पांचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता है। यही समाधि है। जो इस प्रकार से अभ्यास करता है वह श्री भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता और इससे वह मानव जीवन के गायत्री माता जी म्यूट करिए ना प्लीज। और इससे वह मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। गायत्री माता जी, बहुत साउंड आ रहा है। हाँ, थैंक यू। देखिए, इधर बताया गया है कि भगवान के नित्य मंगलमय रूप पर ध्यान एकाग्र करना है और स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं, जिसका वर्णन के अनुवाद में हुआ है। इससे व्यक्ति अपने ध्यान से विचलित नहीं हो सकता है। निरंतर, जैसा कि भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति जो डिवोशनल सर्विस करेगा, उसका पूरा ध्यान भगवान के ऊपर ही रहेगा। भगवान के लिए मुझे करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए शॉपिंग करना है, तो मन एंगेज हो जाएगा ना। बेसिकली तो मन ही आपको नचाता है। अगर मन आपका एंगेज हो जाएगा भगवान की सेवा में, तो फिर और सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाएंगी। और जब लगातार ये चीज होगी तब उसको समाधि बोला जाएगा। वही चीज यहाँ पर
बताया गया है, और मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन को जो मार्ग बताया गया उसे पांचरात्र भक्ति पद्धति से किया जाता है। तो बेसिकली मानव जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान की सेवा करना। जैसा कि जब हम 10 नाम अपराध पढ़ते तो लास्ट में ये भी आता है ना कि भगवान नाम का जप करते वक्त पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। तभी, और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में श्री भक्ति प्राप्त हो। बेसिकली यही उद्देश्य है। तो यही चीज यहाँ पर है कि मानव जीवन का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हमारा निरंतर भगवान में ध्यान रहेगा और फिर ये समाधि की पोजीशन हो जाएगी। तो यही नारद जी ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि तुमको ये स्टेप लेने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट श्लोक का लेते हैं 53। जपश्च परमो भूय श्रूयतां मे नृपत्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् अपुमान् पश्यति खेचरान्। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्य को देख सकता है। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्ध लोक नामक एक लोक है। सिद्ध लोक के निवासी स्वभावत योग की सिद्धियों में पारंगत होते हैं। ये सिद्धियां 8 प्रकार की है, जिनके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का या विशाल से विशालतम हो सकता है। वह जो भी इच्छा करे उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि वह ग्रह की सृष्टि भी कर सकता है। यह कुछ सिद्धियां हैं लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोक के निवासी किसी वायुयान या विमान के बिना आकाश में उड़ सकते हैं। यहाँ पर श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से संकेत किया है कि श्री भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकता है। श्री नारद मुनि ने जपा शब्द का प्रयोग किया है, जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाता है वह अत्यंत गोपनीय है। कोई यह प्रश्न कर सकता है, यदि वह गोपनीय है तो फिर श्रीमद्भागवतम में वह लिखित रूप में क्यों वर्णित है? यह इस रूप में गोपनीय है। मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक वह मंत्र कार्य नहीं करता। प्रामाणिक सूत्रों का कथन है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती। हरे कृष्णा। इस पैराग्राफ में देखिए सिद्ध लोक बताया गया है जहाँ की सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां कितनी प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। उसका डिटेल दिया गया है सिद्धियों का। और फिर जप के बारे में आया है कि नारद मुनि जो जप मंत्र देंगे ध्रुव महाराज को, उसके बारे में है कि गोपनीय वो तभी है, इस रूप से है कि वो परंपरा प्रणाली से प्राप्त होगा। लिखा हुआ मंत्र तो हर जगह मिलता है, बुक्स वगैरह तो सब अवेलेबल रहती हैं, लेकिन जब तक आप किसी ऑथेंटिक में नहीं जाते हैं, परंपरा में, प्रामाणिक परंपरा में, तब तक उस मंत्र की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट भगवान को नहीं कोई प्राप्त कर सकता। दासानुदास जैसे कि दीक्षा के समय भी बताया जाता है कि हमें दासानुदास समझना है अपने आप को, तो फिर वो प्रामाणिक रूप से ही हम कर पाएंगे इस विधि को फॉलो। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे पढ़िए। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई है और वह यह है कि ध्यान मंत्र उच्चारण के साथ साथ करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जप ही ध्यान की सरलतम विधि है। जो ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है उसे श्री कृष्ण, श्री राम तथा उनकी शक्तियों के रूप दिखते हैं।
और समाधि की यही पुण्य अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से श्री भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जब यह जप अपराध रहित भाव से किया जाता है तो श्री भगवान स्वतः जप करने वाले के समझ प्रकट हो जाएंगे। अतः जप कर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर श्री भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही स्वतः प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। देखिए, जपकर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शब्द तरंग, जो शब्द हम बोल रहे हैं, पूरा ध्यान उसको सुनने में लगाना है और कहीं ध्यान नहीं करना है कि भगवान के स्वरूप को इमेजिनेशन कर रहे हैं। अपने आप आता है तो एक अलग बात है, लेकिन हमें अपना ध्यान सुनने में लगाना चाहिए। धीरे धीरे फिर वो 16 माला अपने आप स्वतः अच्छे से हो जाएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए, भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः ही प्रकट होंगे, क्योंकि नाम और नामी तो एक ही है ना। भगवान का नाम और नामी मतलब भगवान एक ही है। अगर हम भगवान का जप बहुत ही अच्छे से करेंगे, श्रवण बहुत अच्छे से करेंगे, तो एक रस का अनुभव होगा जो कि वो एक तरह से भगवान के दर्शन के बराबर ही माना जाएगा। यही चीज इधर बताई गई है, क्योंकि इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही इस ध्यान की सरलतम विधि है। क्योंकि इतना हाई कंसंट्रेशन तो किसी का भी नहीं है कि वो बैठकर ध्यान लगाए। मन तो इधर उधर जाएगा ही, लेकिन हम अपने मन को एंगेज कर लेंगे सुनने में तो फिर सरल हो जाएगा ध्यान करना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? वरना हम 54 श्लोका में चलेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रिणां देवस्य कुर्यादर्वयमियं बुध पर्यां विविद्धे वैवदेश काल विभाग गवित पढ़िए माता जी। श्री कृष्ण की पूजा करते हेतु 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उनके समझ मंत्र उच्चारण करते हुए प्रमाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तात्पर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओमकार से प्रारंभ होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है और इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं करते, किंतु ध्रुव महाराज को जन्मजात क्षत्रिय थे, उन्होंने श्री नारद मुनि के समझ तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे श्री नारद मुनि के त्याग तथा मानसिक संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राह्मणों के लिए है। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी श्री नारद मुनि के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओमकार का उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषतः भारत में ब्राह्मण जाति के लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है, उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले ही वह निम्न योगी का हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो वह उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्णा। देखिए, इधर कितना स्पष्ट लिखा गया है कि ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, लेकिन उनको फिर भी नारद मुनि
ये मंत्र से दीक्षित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज एकदम डिटर्मिनेंट है। मतलब उनको कोई भी बात हिला नहीं पा रही थी अपने रास्ते से। तो लेकिन जो प्राप्त करना चाहते थे ध्रुव महाराज, वो तो उनको कृष्ण भगवान ही दे सकते थे। तो उसके लिए तो कृष्ण भगवान का साधना करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने उनकी इच्छा शक्ति देखते हुए उनको मंत्र दिया। और जो कि जैसा कि आमतौर पर भारत में माना जाता है कि ब्राह्मण होगा तभी वो कर सकता है चीज, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये भागवतम में भी इस चीज का प्रमाण है कि अगर आपके गुण ऐसे हैं कि आप में इच्छा शक्ति प्रबल है, आप कर सकते हैं वो चीज, तो आप ब्राह्मण नहीं भी हैं तो भी आपको वो चीज मिल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में श्री हरिदास ठाकुर तो यवन कुल में थे ना, फिर भी महाप्रभु जी ने उनको नामाचार्य घोषित किया। तो हमें नाम लेने की और भगवान से मिलने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब कोई भी दीक्षित हो सकता है, लेकिन प्रमाणिक रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णा, प्रश्न? हाँ बोलिए। नहीं, ठीक है। जैसा कि श्री नारद मुनि ने बताया है। हरे कृष्णा माता जी। प्रणव मंत्र का हाँ जी। मीनिंग क्या हुआ माता जी? प्रणव मंत्र इधर लिखा, कहाँ लिखा है प्रणव मंत्र? ओम ओम प्रणव ओमकार लिखा है ना। हाँ, तो उसको हाँ, प्रणव ही प्रणव मंत्र ये प्रणव अर्थात ओंकार से आरंभ होता है। कहते हैं ओम को। प्रणव और ओम एक ही चीज हो गई ना फिर। ठीक है। जैसा कि श्री नारद मुनि ने बताया है, प्रमाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रमाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समझ श्री विग्रह अथवा श्री भगवान के प्रकट रूप को रखना चाहिए। निसंदेह जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो यह भौतिक रूप नहीं रह पाता। उदाहरणतः जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो वह लोहा न रहकर आग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम श्री भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वह लकड़ी का हो या पत्थर, धातु, मणि या रंग का अथवा मानसिक हो, तो यह श्री भगवान का प्रमाणिक आध्यात्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल श्री नारद मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। और उसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरन समय तथा सुविधा के अनुसार जगत के उस भाग देश में जो भी खास सामग्री उपलब्ध है उसकी भेंट चढ़ानी चाहिए। हरे कृष्णा। देखिए इधर भगवान का जो अर्चा विग्रह अवतार ही होता है ना, ये जो मंदिर में जिसकी पूजा करते हैं या जिसकी आरती उतारते हैं वो प्रमाणिक ही होता है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि चाहे लकड़ी का हो, पत्थर का हो, धातु को हो या मणि या रंग का हो, वो आत्मिक, प्रमाणिक और दिव्य ही होता है। तो वो भौतिक नहीं रह जाता है, क्योंकि इसको अर्चा विग्रह अवतार बोलते हैं भगवान का। तो वो वैध भी होता है और प्रमाणिक भी होता है। और मनुष्य को मंत्र दीक्षा तो फिर प्रमाणिक प्रतिनिधि से ही लेना होता है। और लास्ट में जैसा है कि आप खाद्य सामग्री जैसी उपलब्ध हो उस भाग के देश में, तो आप कर सकते हैं वैसा, जहाँ जो चीज अवेलेबल हो वहां पर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। और उदाहरण दिया गया है लोहे की छड़ का, जो आग में तपाया जाता है तो लोहा ना रहकर आग हो जाता है। और इसी तरह से भगवान का जब स्वरूप तैयार होता है तो वो प्रमाणिक स्वरूप हो जाता है। वो एक तरह से भगवान ही हो जाते हैं जो कि सेवा ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूजा की विधि जिसमें मंत्र का जप तथा श्री भगवान का स्वरूप विग्रह तैयार किया जाता है, घिसी पीटी विधि नहीं है और न ही यह सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि देश, काल तथा उपलब्ध सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जाता है और हम भी विभिन्न केंद्रों में श्री विग्रह स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबर पूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ।
किंतु वे हमारा वैष्णव ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश, काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो सुविधाजनक हो सकता है वह पश्चिमी देशों में नहीं भी हो सकता, जो आचार्यों की पद्धति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे मिथ्या ही भारत के बाहर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तथ्य यह है कि ऐसा आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करके एवं देश तथा काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है, तो यह संभव है कि पूजा की विधि में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह किंचित मात्र भी दोषपूर्ण नहीं है। रामानुज संप्रदाय की गुरु शिक्षा परंपरा के श्रीमद वीर राघव आचार्य ने अपने टीका में लिखा है कि परिस्थितियों के अनुसार चांडाल भी है जो शूद्र कुलों से भी निम्न है, शूद्र कुलों से भी निम्न है, दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने हेतु औपचारिकताओं में यंत्र तंत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ये जो एक्चुअल में जो अपना पुराना इंडिया भारत था उसमें रूढ़िवादी लोग ज्यादा थे, ब्राह्मण रूढ़िवादी थे। उन लोग को जैसे डर टाइप रहता था कि हमारा टेक ओवर ना कर ले, वो एज अ बिजनेस ही करते थे। इसीलिए तो शील प्रभुपाद जी ने जब सबको दीक्षित करना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने उनका आलोचना किया। लेकिन भागवतम में भी स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, देखिए वो क्षत्रिय थे ध्रुव महाराज, लेकिन नारद मुनि ने उनकी इच्छा शक्ति और देखते हुए उनको दीक्षित किया। तो अगर किसी में क्वालिटीज हैं, गुण हैं कि वो भगवान के प्रति समर्पण भाव रखता है और भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, तब ये मायने नहीं रखता है कि वो किस कुल में उत्पन्न हुआ है और उसकी जाति क्या है, उसका भगवान के प्रति समर्पण देखा जाता है। जैसा कि रामानुज संप्रदाय की शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद श्री वीर राघव ने भी लिखा है, आचार्य जी ने भी लिखा है कि जो परिस्थितियों के अनुसार चंडाल भी हो, शूद्र कुल से भी निम्न हो, दीक्षित किए जा सकते हैं। उनमें वैष्णव क्वालिटीज होनी चाहिए, विनम्रता, जो कि वैष्णव क्वालिटीज होती है, अगर वो किसी में है तो फिर उसको दीक्षित किया जा सकता है। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान श्री हाँ, शशि माता जी का प्रश्न है। हाँ, शशि माता जी बोलिए। रामानुजाचार्य संप्रदाय कौन सा संप्रदाय हुआ माता जी? श्री संप्रदाय ना, हम भी यही सोच रहे थे। श्री संप्रदाय, ठीक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि श्री भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई स्वतंत्र जाकर उपदेश न दे तब तक यह कैसे स्वतंत्र नहीं, सर्वत्र जाकर उपदेश न दे तब तक यह कैसे संभव है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम विचारधारा की विशेष संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक श्री भगवान के संदेश को ले जाने हेतु कहते हैं। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं है जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही हो या ब्राह्मण जाति के हो, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। यह सिद्धांत कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं, भ्रांतिपूर्ण विचार है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय में लाए जाने का प्रचार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में भी जो चांडाल, मलेच्छ या यवन कुलों में उत्पन्न है, पंसारित करने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात शील सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में भी कही है, जो एक स्मृति शास्त्र है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णव के लिए प्रमाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है। शील सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि
जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे से मिश्रित होने पर सोना बन जाता है, उसी प्रकार प्रमाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसको उन्हें पूर्व के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह दीक्षा विधान कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने व्यवपाश्यत अर्थात गुरु स्वीकार करने हेतु कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावना में बनाया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बेसिकली इस श्लोका में यही है कि अगर जिसमें क्वालिटीज है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो दीक्षा ले सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको उच्च कुल में ही जन्म लेना होगा, ब्राह्मण में या भारत में कहीं पे भी ले सकता है। और जैसा कि इधर एग्जाम्पल दिया गया है, सनातन गोस्वामी जी ने अपनी बुक में लिखा है हरि भक्ति विलास में कि रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे से मिश्रित होने पर सोना बन जाता है, उसी प्रकार प्रमाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। बस उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, तो वैष्णव के रूप में दीक्षा ले सकता है। यही चीज यहाँ पर है। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्णा बोलते हैं कि गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके सारा संसार को कृष्ण भावनामृत बनाया जा सकता है। क्योंकि अब हम गुरु के अकॉर्डिंग, गुरु के अंडर रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। और जब हम अपने मन से नहीं करेंगे तो सब चीजें सही ही होंगी ना, गलत तो कुछ भी नहीं होगा। बस यही यहाँ बताया गया है। 54 श्लोका तक था या 55 भी होगा? 54 तक माता जी। 54। हाँ, तो ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो ठीक है। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय।